नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों और भविष्य के शिक्षकों। आज हम टेंस की चर्चा करेंगे और टेंस की चर्चा इस प्रकार से करेंगे कि आप टेंस इसके बाद अब कभी आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं कि टेंस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये हम वर्षों से पढ़ते चले आ रहे हैं कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब आप देखेंगे कि इनको 12 प्रकार से कैसे बनाते हैं उसके बारे में। तो आप कभी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो काम अनिश्चित होता है ना? और उसके बाद जब आप काम को अपने हाथ में ले लेते हैं तो वो काम जारी होने लगता है और जब काम पूर्णता की ओर होता है तो उसे हम परफेक्ट कहते हैं। तो ये टेंस भी उसी क्रम में है। देखिए, हमने टेंस पढ़ी। पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हम आगे बढ़ते हैं तो कोई काम अनिश्चित होता है तो अनिश्चित कहते हैं इंडेफिनिट। और दूसरा, कब जब काम जारी हो जाता है तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। और तीसरा, जब काम पूर्ण हो जाता है तो उसे कहते हैं परफेक्ट टेंस। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से ये इसके हमने विधि ये लिख लिए हैं। आप देखिए, अब टेंस बनते कैसे हैं। आप देखिए, पहला टेंस क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ में आया? पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि स्ट्रक्चर को याद करने के पहले आपको तीनों प्रकार के टेंस और उनके तीनों प्रकार से चार उनके जो प्रकार होते हैं उनको याद करना बहुत आवश्यक रहता है। इसलिए अगर आपको 12 टेंस याद हो गए तो आप समझ लीजिए कि आपका आधा काम पूर्ण हो चुका है। तो पहला कैसे करेंगे याद? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ में आया? 3 टेंस हो गए। फिर पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। 6 हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो हमने क्या वहां पे पढ़े कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब मैंने यही 9 लिख रखे हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब आगे कैसे बनते हैं देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये लिखा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये लिखे हुए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार और अपन जल्दी से फटाक से देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गए आपके 12। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम देखते हैं कि टेंसों को बनाने के लिए वर्ब का उपयोग किया जाता है। किसका? वर्ब। और वर्ब मतलब होता है क्रिया, और क्रिया होती है क्या? करना। कोई काम करते हैं तो करना, और करने को कहते हैं इंग्लिश में क्या? डू। क्या कहते हैं? डू। और डू के 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? डू, डिड और डन। डू, डिड और डन, ये डू के 3 फॉर्म होते हैं। अब ये जो डू लिखा हुआ है, और डू के पहले क्या लिखा हुआ है, डू के बाद क्या लिखा हुआ है? V1। V1 लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये है कि हमें प्रेजेंट टेंस जो इंडेफिनिट, ये पहला टेंस है आपका, ये देखिए, ये पहला टेंस है ना आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको V1 का प्रयोग करना है, और V1 के लिए आपने क्या लगाया इधर? डू। देखिए क्या लगाया आपने? डू। डू लगाया ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होता है? डू का। काय का प्रयोग होता है? डू का। तो आप समझ गए कि वो पहला टेंस था इसलिए उसमें V1 का उपयोग हमने करा है। आप कहेंगे सर इसमें एस और ईएस का प्रयोग भी हम करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? एस और ईएस का। तो वो एस और ईएस का प्रयोग कहाँ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये होगा हमेशा सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ
एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो अब सिंगुलर थर्ड पर्सन क्या होते हैं, वो पर्सन के बारे में आप समझ लीजिए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है, जो मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कौन हूँ, फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं तो आप कौन होगा, यू, मतलब तुम हो गए सेकंड पर्सन। और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, कोई नाम, दे, माय फ्रेंड, एटसेट्रा। पर एस और ईएस का प्रयोग सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। सिंगुलर मतलब ही, वह, शी, वह, इट, कोई नाम होगा, दे। ये जो दे लिखा हुआ है ये थर्ड पर्सन तो है पर ये बहुवचन है, ये प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर दे के साथ हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि राधा जो है पानी पीने गई थी, तो मैंने आपसे राधा के बारे में बात करा, मैंने बोला, आप सुन रहे थे, और हम बात किसकी कर रहे हैं, राधा की। किसकी बात कर रहे हैं, राधा की। तो वो राधा जो है वो थर्ड पर्सन हो गई। समझ में आ गया आपको, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है किनके साथ, ही, सी, इसके साथ, ही, सी, इट के साथ। तो ही, सी, इट जो है वो सब्जेक्ट होंगे, पर हम लगाते काय में है, एस और ईएस लगाते हैं हम वर्ब में। काय में लगाते हैं, वर्ब में। तो वो वर्ब बता देता हूँ आपके लिए, रुकिए। तो वर्ब कौन सी होती हैं, खाना, पीना, रहना, सोना, उठना, बैठना, जाना, ये सब क्या होती हैं, वर्ब। और इन वर्ब के पीछे अगर ये वाले शब्द होते हैं, कौन कौन से, देखिए, डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी, एच, एस, एच, तो उनके बाद हम ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईएस। और बाकी के साथ हम एस का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण आप देखिए, वर्ब का अंतिम अक्षर डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी, एच, एस, एच हो है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ ईएस जोड़ा जाता है। अन्य स्थिति में वर्ब के साथ एस जोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है, जी लिखा है गो, गो वर्ब होती है, तो देखो ये ओ लग रही है, इसके पीछे ओ लगा है तो हम क्या लगा देंगे, ईएस, ठीक है। ये लिखा है क्या, डबल एस, ये डबल एस लिखा है किस, तो किसेज हो जाएगा, ठीक। फिर सर्च, तो सर्चेज हो जाएगा, दिख रहा है आपको। फिर फैच, ये फैचेज हो जाएगा। क्लैश, ये ऐसा लिखा है क्लैश, तो क्लैशेज हो जाएगा। और क्विज, ये जेड आ रहा है तो क्विजेज हो जाएगा, ओके। फिर अन्य के साथ एस का प्रयोग करते हैं। अब इसको याद करने की क्या बेस्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किस प्रकार से याद करवाता हूँ वो सुनिए। डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी, एच, एस, एस है, ये ही लिखा हुआ है ऊपर भी। तो डबल एस, ओ को बना दिया क्या, सो, जा, एक्स, चाचा, श्री है मैंने अपने मन से लगा दिया है। सो, जा, एक्स, चाचा, श्री हैं। अगर ये शब्द किसी वर्ब के पीछे लग जाएं तो उन सब के साथ ईएस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सो, जा, एक्स, चाचा, श्री हैं, अगर ये शब्द किसी वर्ब के पीछे दिख जाए तब आपको ईएस का प्रयोग करना है, जी आप याद रखें। इसका एक्सेप्शनल केस भी है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो आपने देखा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा कर ली है। उसके बाद आता है क्या, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट कौन सा टेंस है, दूसरा, तो इसमें कौन सी वर्ब लगेगी, दूसरी। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया, ये देखो दूसरी वर्ब है ना, इसलिए इसमें डिड। तो दूसरा प्रयोग किसमें किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में दूसरी क्रिया का प्रयोग किया जाता है, डिड। ये क्या है, V2। इसमें जितनी भी वर्ब आएंगी वो सारी क्या होंगी, V2 होंगी, ठीक है। अब ये देखिए क्या लिखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये क्या लिखा है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में किसका उपयोग क्या करते हैं, आप ये देखिए, दो इसमें यू हैं, एक यू ये है, एक यू ये है। आप दो बार यू बोल के देखिए, यू मतलब डबल यू। किसका उपयोग हो रहा है, डबल यू का प्रयोग हो रहा है ना। तो डबल यू मतलब क्या होता है, डब्ल्यू मतलब क्या होता है, डब्ल्यू। हाँ, तो बिल्कुल आप सही समझे हैं, इसमें बिल और शैल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बिल और शैल। जब भी आपको कहीं भी फ्यूचर दिख जाए तब आपको बिल और शैल का प्रयोग करना है, जी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में हम बिल और शैल का प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए कि फ्यूचर में डब्ल्यू आया था, इसलिए हम डब्ल्यू का बिल और शैल का प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें जो लगती है वर्ब V1 ही लगती है। क्या लगती है, V1 का ही प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं आप कंटिन्यूस में, काय पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। चौथा था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। आप हमेशा याद रखें कंटिन्यूस, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है,
ये ऐसा लग रहा है जैसे आई एन, और अगर इसको ऐसा करके थोड़ा सा इसका बार करते हो तो आई एन जी हो जाता है। क्या हो जाता है ये? आई एन जी। तो आप देखें, कंटिन्यूअस जब भी शब्द आएगा, कंटिन्यूअस जब भी शब्द आए तब आपको आई एन जी का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना है? आई एन जी का। जब भी कंटिन्यूस शब्द आएगा तब आपको आईएनजी का प्रयोग करना है, जी आप याद रखें। ठीक है, तो आईएनजी का उपयोग करना है और इसमें V1 का उपयोग होगा। काय का उपयोग होगा? V1 का। तो देखिए, अब कंटिन्यूस कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? कंटिन्यूस यहाँ लिखा हुआ है, कंटिन्यूस यहाँ लिखा हुआ है, कंटिन्यूस यहाँ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है इन तीनों में ही V1 आईएनजी का उपयोग होगा। आप समझ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो, V1 आईएनजी का ये उपयोग होगा। अब कंटिन्यूस, अब देखो लास्ट में लिखा था क्या? ये कंटिन्यूस लिखा हुआ है, यहाँ भी होगा। ये कंटिन्यूस लिखा हुआ है, यहाँ भी होगा। और ये कंटिन्यूस लिखा है, यहाँ भी होगा। इसका मतलब ये है कि 3 ऊपर के ये 3 और ये 3 नीचे के ये 3, इन तीनों 6 के साथ कंटिन्यूस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन 6 के साथ V1 आईएनजी का उपयोग होगा। जी आपको याद रखना है। समझ में आ गया आपको? क्या कि इन तीनों के साथ, 6 के साथ कंटिन्यूस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इनके साथ V1 आईएनजी का उपयोग होगा। कंटिन्यूस जब भी आप देखें, आप समझ जाएंगे कि आपको कंटिन्यूस में V1 आईएनजी का उपयोग करना है। तो आपको याद नहीं करना है, बस समझना है कि चीजें क्या होती हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? परफेक्ट। क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट लिखा हुआ है। और परफेक्ट चीज जो होती है, जैसे मान लीजिए कि क्या आपने आज खाना खाया? क्या आप खाना खा चुके हैं? तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, हाँ मैं खाना खा चुका हूं। क्या आज आप बाजार जा चुके हैं? हाँ मैं बाजार जा चुका हूं। क्या आप परीक्षा पास कर चुके हैं? तो क्या बोलेंगे हम? हाँ मैं परीक्षा पास कर चुका हूं। तो ऐसे ही परफेक्ट में 3 शब्द आते हैं। कौन कौन से? हैज, हैव और हैड। ये 3 शब्द आते हैं, हैज, हैव, हैड। तो अब देखो इन तीनों में हाँ लिखा है। देखो ये लिखा है हाँ, ये लिखा है हाँ, और ये क्या लिखा है? हाँ। इन तीनों में ही हाँ लिखा है। तो परफेक्ट जो चीज होगी तो उसमें तो हाँ होगी ही। बिना परफेक्ट की कोई चीज हाँ हो सकती है क्या? तो बिल्कुल आप सही समझे हैं। परफेक्ट में हमेशा हैज, हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल। अब देखो पर यहाँ पे क्या 3 शब्द हैं? 1, 2, 3। तो बिल्कुल आप सही समझे, इनमें V3 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 3 का। क्योंकि ये 3 शब्द है ना, इसलिए इसमें V3 का प्रयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो इसमें V1 आया था। V1 में V1 का प्रयोग करा था। पास्ट टेंस जो है दूसरा टेंस है, इसमें इसलिए दूसरी बार डिड का प्रयोग किया गया था। अब और ये परफेक्ट है, इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, इसलिए V3 का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब एक और चीज आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं। देखिए हमने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस या ईएस का। तो आप देखिए ये यहाँ पर एस या ईएस ही लिखे हुए हैं। ये एस लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है। ये समझ रहे हैं आप? ये देखिए ये एस और ई लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हैज और हैव प्रेजेंट टेंस के साथ उपयोग किए जाते हैं। हैज और हैव किसका साथ प्रयोग किए जाएंगे? प्रेजेंट टेंस के साथ। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। और पास्ट टेंस में देखा था आपने, किसका प्रयोग कर रहे थे हम? डिड का। किसका प्रयोग कर रहे थे? डिड का। तो डी आया था, तो डी यहाँ लगा हुआ है। देखिए डी यहाँ लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट में हम हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। बिल्कुल आप सही समझे हैं। अब देखिए आपके लास्ट के टेंस बचे हैं 10, 11, 12। वो जो टेंस आते हैं यहाँ के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये देखिए कि आप ये 4 शब्द लिखे हुए हैं। मैं चीज ऐसे सिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपकी एक बार दिमाग में आ जाए। रटना आपको इतना ज्यादा ना पड़े, आपको इतना ज्यादा स्ट्रक्चर याद ना करना पड़े, डायरेक्ट आपकी चीजें कंप्लीट हो जाए। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये कितने शब्द कितने लिखे हुए हैं? 1, 2, 3 और ये 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 4 शब्द लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें 4 अक्षरों वाला शब्द जुड़ेगा। कौन सा शब्द जुड़ेगा? 4 अक्षरों वाला, जिसका नाम होता है बीन।
क्या नाम होता है उसका? बीन। ये 4 आपके शब्द दिए थे, तो इनमें एक शब्द जुड़ जाता है जो 4 अक्षरों का होता है, जिसका नाम क्या होता है? बीन। जी आपको याद रखना है। 4 शब्द दिए गए हैं, तो आपको 4 अक्षरों वाला एक शब्द जोड़ना है, जिसका नाम क्या है? बीन। अब आपके पूरे टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। प्रारंभ से प्रेजेंट इंडेफिनिट B1 था, B1 का उपयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट दूसरा टेंस था, तो डिड दूसरा प्रयोग करेंगे, दूसरे वर्ब का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर W था तो विल और शैल का प्रयोग कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस शब्द में जब भी आएगा तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो। प्रेजेंट परफेक्ट में देखा अपन ने हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं, पर प्रेजेंट में हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, तो हैज और हैव का प्रयोग, काय का प्रयोग? हैज स्लैश हैव का प्रयोग अपन क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। और पास्ट में हमने देखा था कि डिड का प्रयोग करा था, तो डिड में डी आया हुआ है लास्ट में, तो हैड में भी डी आता है लास्ट में, इसलिए पास्ट परफेक्ट में हम हैड का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में, अब ये आपको देखना है, फ्यूचर परफेक्ट में हम हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैव का ही प्रयोग क्यों करते हैं? हैज का क्यों नहीं करा? हैड का क्यों नहीं करा? अरे भैया ये लिखा हुआ है ई और ये लिखी हुई है ई, तो ई ने ई से मित्रता कर ली, इसलिए हैव का ही प्रयोग करेगी फ्यूचर में, याद रखिए। अब थोड़ा देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आप देखेंगे कंटिन्यूस लिखा हुआ है, इसका मतलब आईएनजी का प्रयोग तो होगा ही, पर एजेएमआर का उपयोग इसमें किया जाता है। तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि एम मतलब होता है हूँ, और मैं के साथ ही हमेशा हूँ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए एम का प्रयोग। सिंगुलर मतलब ही सी इट जो होते हैं, जो एक वचन होता है उसके साथ एच का प्रयोग, और प्लूरल के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस लिखा हुआ है, मतलब आईएनजी का उपयोग तो होगा ही। वर्ब में कायम यूज होगा, वर्ब में सिंगुलर के साथ बाज का प्रयोग, और प्लूरल के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस लिखा हुआ है, मतलब आईएनजी आएगी ही, बिल्कुल आना है, आईएनजी का तो आना ही निश्चित हो गया है, कंटिन्यूस है तो B1 का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही है। और इसमें फ्यूचर लिखा हुआ है, फ्यूचर W लिखा हुआ है, इसका मतलब W का प्रयोग करेंगे, विल और शैल, प्लस इसमें एक और चीज जुड़ जाती है बी, जो हमने उस समय 10, 11, 12 में आपने देखा होगा कि यूज करा था किसका? बीन का। किसका यूज करा था? बीन का। तो बीन जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड वर्ब है। बीन जो है वो थर्ड वर्ब है, और आपने देखा था कि वहां परफेक्ट लिखा हुआ था, और परफेक्ट में हमने देखा कि V3 का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? V3 का। कंटिन्यूस था तो वहां पे आईएनजी का उपयोग करेंगे, है ना? तो इसमें बी का उपयोग, इसका फर्स्ट फॉर्म है, बीन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बी, इसलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस में बी का उपयोग करते हैं विल और शैल के साथ। पर आप देखें कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, ही शी इट कोई नेम अगर आ गया तो हम विल का प्रयोग किया जाता है। ये जो मेथड है वो पहचानने का है, क्योंकि परीक्षाओं में पहचानना ही आता है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट में बदलिए, तो इनको बदलने में आपको पहचानना बहुत आवश्यक है। तो ये पहचानने का मेथड है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस आप समझ गए, कंटिन्यूअस जब भी आएगा वो आईएनजी लेके आएगा। क्या लेके आएगा? आईएनजी। अब ये परफेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसमें V3 का उपयोग होगा, और V3 जो है वो बीन है। B3 काय का उपयोग कर रहे हैं? वो बीन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। क्या होता है? बीन। इसलिए हम परफेक्ट में बीन का उपयोग कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको? पर इसमें एक और चीज आती है, सिंस और फोर का उपयोग इसमें आता है। अब मैं वो बताता हूं सिंस और फोर का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 2 o'clock मंडे जनवरी 2001 मॉर्निंग इवनिंग के साथ, तथा फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम अवधि, जैसे लॉन्ग टाइम, सम टाइम, 2 hours, 15 years इत्यादि हेतु किया जाता है। अब इसका हम सीख लेते हैं, उदाहरण से समझाते हैं। अब ये देखिए सेंस का प्रयोग कायम कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम के लिए आप सेंस का प्रयोग करते हैं, और फोर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ड्यूरेशन आया है, ड्यूरेशन दिख जाए कि हाँ भैया, अब देखिए आप समझो उदाहरण सहित, 2 o'clock 2 बजे से, तो इसमें क्या लगाएंगे? सेंस। क्या लगाएंगे? सेंस। राम 2 बजे से खेल रहा है। अब आपको पीरियड पता, वो आपको टाइम पता चला गया है कि वो कब से खेल रहा है? 2 बजे से। अगर अभी 4 बज रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि 2 घंटे उसे लगातार खेलते
हो चुके हैं। और अगर आप समझें कि राम 2 घंटे से खेल रहा है, इसका मतलब ये है कि अब हो सकता है कि अभी मम्मी कह देती है, "अरे! वो 2 बजे से 2 घंटे से खेल रहा है।" तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता, अवधि आ चुकी है, 1 घंटा हो चुका है उसे और 2 घंटे हो चुके हैं, अवधि का समय आ चुका है। आप समझ रहे हैं? अवधि मतलब ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन समझ में आया कि 2 घंटे से खेल रहा है और 2 बजे से। तो ये एग्ज़ैक्ट टाइम की ओर संकेत करता है और 4 जो है वो ड्यूरेशन को संकेत करता है। ये इसका मेन वो है। आइए अब चीज़ों को हम समराइज़ कर लेते हैं। हमने जो पढ़ा, प्रेज़ेंट डेफ़िनिट ये पहला टेंस है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है इसमें, जैसे डू या डज़। समझ में आ गया? अब हमने देखा था कि इसमें वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया मतलब होता है करना, करना मतलब होता है डू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें एस और ईएस का प्रयोग वर्ब के साथ किया जाता है, तो जिस वर्ब के अंत में डबल एस, ओ, जेड, एक्स, एच, एस, एच, सो, जा, एक्स, चाचा, श्री वाले शब्द आ जाते हैं, उसके साथ हम ईएस का उपयोग करते हैं। और सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ ही हमें एस या ईएस का प्रयोग करना है। हमने बता दिया कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन में होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन, और हम जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। ये हमने बताया था कि सो, जा, एक्स, चाचा, श्री हैं। डबल एस, ओ, जेड, एक्स, सी, एच, एस, एच के साथ जब वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो हमें एस लगाना है और बाकी साथ एस लगाना है और बाकी के साथ एस का प्रयोग करना है। सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट, डिड का ये दूसरा टेंस है और ये डू की सेकंड फॉर्म डिड थी, इसलिए हम यहाँ पर V2 का ही प्रयोग कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर में डबल आ रहा है, मतलब इसमें विल और शैल का प्रयोग करते हैं, विल और शैल में V1 का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जब भी जहाँ आएगा अपने साथ ING लेके आएगा और ING के साथ हमेशा V1 ING ही आते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में AJMR का प्रयोग किया जाता है प्लस ING V1। पास्ट कंटिन्यूअस में बाजवर का प्रयोग किया जाता है और ING V1 का ही प्रयोग किया जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल प्लस हमने देखा था कि वह 10, 11, 12 वाले टाइप्स में हमने बीन का प्रयोग करा था, उसके बीन की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम बी का प्रयोग विल और शैल के साथ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट आपने देख लिया। परफेक्ट मतलब क्या, हैज, हैव और हैड। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब क्या होता है, हैज, हैव और हैड। पर प्रेजेंट के साथ हमेशा हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमेशा हैज और हैव का ही प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के लिए किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि पास्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया था, डिड में क्या आता है पीछे डी, इसलिए हमें डी मतलब हैड का प्रयोग इसके साथ कर रहे हैं। B3 फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में हमेशा क्या आता है, फ्यूचर जब भी आएगा विल और शैल आएंगे क्योंकि फ्यूचर में ही लिखा हुआ है W, भूलना नहीं, फ्यूचर में W लिखा हुआ है, इसलिए हमेशा विल और शैल का ही प्रयोग किया जाएगा। पर फ्यूचर परफेक्ट में हैव का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी ई लिखा हुआ है और उसके लास्ट में भी ई लिखा हुआ है, इसलिए हैज, हैव, हैड में से हमें हैज और हैड को हटा देना है, सिर्फ हैव का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये 4 शब्द लिखे हुए हैं, तो 4 अक्षरों वाला एक बीन शब्द का प्रयोग हमें करना है, ये इसका प्रयोग करना है। और एक बार और याद रखना, कंटीन्यूअस लिखा हुआ है, कंटीन्यूअस मतलब V1 ING का ही प्रयोग करना है। और एक और मेन बात इन तीनों के लिए है कि इसमें सेंस ऑफ फॉर का ही उपयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, आपके जो भी कमेंट्स होंगे उनका बिल्कुल फाइनल से जवाब दिया जाएगा। आगामी वीडियो में, कल के वीडियो में हम इसके पूरे उदाहरण कर देंगे जिससे कि आपको टेंसेस की बारीकियां बिल्कुल पता चल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।